कहते हैं जहां झूठ का साया होता है वहां सच धूप की तरह जलता है। ऐसी ही एक बस्ती थी धोखागढ़। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बाबा ज्ञानदत्त नाम के एक बुजुर्ग व्यापारी रहते थे। उनका बेटा विशाल जवान, हुनरमंद और ईमानदार था। बाबा ज्ञानदत्त के पास 2 अमूल्य घोड़े थे जिन्हें वह अपने बेटों की तरह पालते आए थे। विशाल बेटा, ये घोड़े साधारण नहीं हैं। इनकी कीमत वहां है जहां घोड़े अद्भुत हों। दक्षिण की रियासत में ले जाओ, वहां इनकी कीमत हीरो में तौली जाएगी। विशाल ने हामी में सिर हिलाया, लेकिन पिता ने एक चेतावनी दी। पश्चिम मत जाना, वहां है धोखागढ़, एक ऐसी बस्ती जहां सच का कोई मोल नहीं और झूठ को सम्मान दिया जाता है। जो सच लेकर गया वापस कभी ना आया। विशाल ने वादा किया, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। विशाल घोड़ों को लेकर निकला। कई दिनों के सफर के बाद वह एक नदी पर पहुंचा। नाविक ने कहा, घोड़े छोटी नाव में नहीं आएंगे। पश्चिम की तरफ एक बड़ी नौका है, वहां से पार हो जाओ। बादल, तूफान, तेज हवाएं, विशाल मजबूर होकर पश्चिम की दिशा में चल पड़ा। पहाड़ों के बीच घना कोहरा छा गया। अचानक वह फिसलकर एक बस्ती के किनारे गिरा। वही थी धोखागढ़। गिरने के बाद विशाल उठा। कुछ चोटें आईं मगर वह संभल गया। एक कमजोर सा व्यक्ति, चाचा धूर्ज, दौड़ता आया। बेटा, क्या तुम खैरियत से हो? विशाल ने धन्यवाद कहा, मगर अगले ही पल वह रोने लगा। हाय हाय, मेरा बच्चा मर गया। सामने एक छोटा सा मेमना मरा पड़ा था। धूर्ज ने दावा किया, ये मेरा गोद लिया हुआ बेटा था और मैंने इसे बचपन से पालकर बड़ा किया। तुम इस पर गिर गए, इसे मार दिया। लोग इकट्ठे हो गए। सबने धूर्ज की हमदर्दी में विशाल को घेर लिया। धूर्ज बोला, मेरे बेटे के बदले एक घोड़ा दे दो, यही न्याय है। विशाल मजबूर होकर एक घोड़ा दे बैठा। आगे चलकर एक और बस्ती आई। वहां एक शख्स मिला जिसकी एक आंख नहीं थी और नाम था कालू ठग। उसने पानी पिलाया, फिर पूछा, क्या तुम ज्ञानदत्त व्यापारी के बेटे हो? विशाल ने हाँ कहा तो वह चीखा, तुम्हारे बाप ने मुझसे 500 स्वर्ण मुद्राएं ली और शर्त में मेरी एक आंख निकाली थी। अब मुझे वह आंख वापस दो या दूसरा घोड़ा। लोग जमा हुए, शोर हुआ और विशाल को दूसरा घोड़ा भी देना पड़ा। अब विशाल के पास कुछ न बचा, सिर्फ थका शरीर और टूटी आत्मा। एक पेड़ के नीचे गिर गया। तब एक शांत लड़की नैना आई। उसने कुछ फल और पानी दिया। यह बस्ती सिर्फ धोखे की नहीं है। कुछ लोग खामोशी से सच की हिफाजत करते हैं। अगर तुम सच पर हो तो समय तुम्हें मौका देगा, बस हिम्मत ना हारना। ये अल्फाज विशाल के दिल में घर कर गए। पहला मुकदमा। मेमना, विशाल ने कहा, ये रहा वही मेमना। मैं इसे अपना बेटा मानता हूँ। अब मैं इसे पहाड़ से गिराकर मारूंगा, जैसे मैं गिरा। न्याय बराबर। धूर्ज चुप हो गया। सच का वार था। वह घोड़ा वापस दे गया। दूसरा मुकदमा। आंख, विशाल ने कहा, हमारी हवेली में सैकड़ों आंखें हैं। तुम्हारी आंख वापस करना चाहता हूँ, मगर पहले दूसरी निकालो ताकि जोड़ी बने। कालू ठग घबरा गया और घोड़ा वापस कर दिया। दीपक विशाल को धोखागढ़ से निकालने निकला। रास्ते में विशाल की नजर दीपक की कलाई पर पड़ी। एक चांद जैसा टैटू, वैसा ही जैसा बाप ने बड़े भाई की निशानी बताया था। विशाल चौंक गया। तुम मेरे भाई हो? दीपक मुस्कुराया और गले लगाया। हाँ, मुझे धोखागढ़ ने छीन लिया था, मगर सच ने वापस ला दिया। दोनों भाई दक्षिण गए। घोड़े बेचे, स्वर्ण मुद्राओं के ढेर लगे। फिर बाबा